चलिए, आज की शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं स्टॉक आनंद और मैं आपके सामने वापस से एक नई वीडियो में मार्केट सिनेरियो को डिस्कस करूंगा। अभिषेक आनंद। और मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ आ रही हैं, क्या चीज़ें आगे ट्रिगर करेंगी। ग्रुप में मैंने एक मैसेज डाला था, ब्रॉडकास्ट में जो भी हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी हैं उनके लिए, कि फ्राइडे इवनिंग कि वीकेंड पे कुछ ना कुछ तो होना है। ठीक है। तो ओवरनाइट इवेंट्स चल रही हैं, कभी ईरान इसराइल से लड़ जाएगा, कभी यूएस के डेटास खराब आ जाएंगे, कभी निकई का बाजार टूट जाएगा, बहुत कुछ होता है। तो ओवरनाइट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वॉर वाला सिचुएशन कुछ आए, कुछ नई खबर आए कि ईरान ने बम बना लिया है, अब बम गिराने वाली है। वैसा कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन एक न्यूज ट्रिगर करा है सेबी के चेयरपर्सन को। अब जो प्रोटेक्ट करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका जिम्मा है कि रिटेलर्स और जो इन्वेस्टर हैं उनके हित में उनका प्रोटेक्शन करें, उन्हीं पे एलिगेशंस लग रही हैं। मैं बात कर रहा हूं सेबी का, सेबी के चेयरपर्सन की। जिन पे एलिगेशन कुछ कुछ लगे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसका क्या अफेक्ट रहने वाला है मार्केट पे, उसको डिस्कस करेंगे। कल के हमारे लिए क्या लेवल्स होंगी, उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। 5 मिनट, पहला 5 मिनट 4 मिनट वो हो सकता है सभी को हम लोग सम देखिए, चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये सारी चीजें पहले डिस्कस होता हूँ, देन वी विल कम ऑन द लेवल्स की व्हाट विल बी द लेवल्स फॉर टुमारो निफ्टी, और मार्केट का क्या सेंटिमेंट्स रहने वाला है, उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओवरनाइट चीजें होंगी। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखनी है उसको बाद में देखते हैं। सेबी का इशू क्या है। सेबी के चेयरपर्सन पे एलिगेशन लगा है कि दे हैव समहाउ इन्वेस्टेड इन सम स्टॉक्स। नाम ले ही लेता हूं, अदानी के स्टॉक्स में उनकी इन्वेस्टमेंट है, ऑफ किसी भी तरह से, किसी भी गलत सोर्स से या जो भी है। कहा यह जा रहा है कि अदानी से उनका फैमिली रिलेशन भी है। कहा यह भी जा रहा है कि दैट इज वाई वो चेयरपर्सन है। तो इन सारी बातों पे हम कमेंट नहीं करेंगे। देखिए, किसी नॉर्मल किसी नेता के बारे में अगर ये एलिगेशंस लगती ना, किसी लीडर के बारे में, किसी पॉलिटिशियन के बारे में, तो उसमें बोल भी सकते थे सही ही होगा। लेकिन रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, और वहां के चेयरपर्सन पे अगर इस तरह की इश्यूज आई हैं तो वी शुड नॉट बी जजमेंटल। वहां पे जजमेंटल नहीं होना है हम लोगों को। व्हाट वी हैव टू डू कि वहां पे अनलेस, जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता है कि वो कहते हैं ना, यू आर नॉट गिल्टी अनलेस आपका प्रूफ हो जाए कि आप गिल्टी हैं, तो जब तक वो गिल्टी नहीं आ जाता, इन्वेस्टिगेशन होंगी, चीजें आएंगी सामने, तब हम जज करेंगे कि भाई ये क्या हुआ, या गलत था, सही था। अभी के लिए एलिगेशंस लगी हैं, जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। अब इशू ये था, क्या हुआ है। देखिए, एक शुरू से समझिए कि अभी सेबी के जितने भी हायरार्की है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उनका अपना अलग हायरार्की चलता है। तो हेड ऑफिशियल्स को छोड़ के जितने भी नीचे के सब ऑर्डिनेट्स थे, उनका एक प्रोटेस्ट होने वाला था, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, मतलब जूनियर लेवल पे। कहा यह जा रहा था कि ये अलाउंसेस को लेके है। लेकिन खबर ये भी है कि हेड ऑफिशियल के काम काज से शायद जूनियर जूनियर लेवल्स के लोग ठीक खुश नहीं थे। रीजन जो भी हो, देखते हैं। तो ये एक रीजन भी था जो चीजों को गलत कर रहा था। अभी क्या हो रहा है कि देखिए, अब चीज को समझिए। आईआईएफएल एक फंड लॉन्च करता है जो कि ऑफशोर है, मतलब सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझिए कि उनको इन्वेस्ट करना था फॉरेन कंट्रीज में। अभी उनके फंड में चेयरपर्सन ने इन्वेस्ट किया। उसके बाद ये मेंबर सेबी सेबी की बनी, उन्होंने वहां से रिडीम कर लिया। एज पर द रिकॉर्ड ये पहले हो गया था। रिडीम्शन के बाद कुछ तो हुआ, विच इज नॉट क्लियर, ये कंफ्यूजिंग है कि वो जो है पैसा, वो डायरेक्टली अदानी में इन्वेस्ट हो गया। समझ समझ रहे हैं ना चीजों को, ये सारा खेल चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको डिटेल्ड वे में आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन
मोटा मोटी बात यही है। उन्होंने अपने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिया था शेयर्स को, फिर दे हैव इन्वेस्टेड इन अदानी, इस तरह की बातें आ रही हैं। ये मार्केट इसको निगेटिवली तो लेगा सर, ऑब्वियस सी बात है। जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हीं पे उंगली उठ जाए, उन्हीं पे क्वेश्चन अगर उठ जाए, तो कहीं ना कहीं मार्केट उसको निगेटिवली तो लेगा। कैसे लेगा, उसके बाद क्या होगा, वो उस पे भी आते हैं। अब देखिए, रिडेम्पशन होने के बाद क्वेश्चनेबल ये है कि सोर्स उनका जो था कहीं और इन्वेस्ट करने का। एक तो आईएफएल का भी समझ में नहीं आया कि आईएफएल एक फंड है जो ऑफशोर लॉन्च कर रही है कि फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करेगी, एंड वो अदानी में इन्वेस्ट कर रही है। मतलब सिंपल सा ये बात है कि इंडियन म्यूचुअल फंड है जो ऐसा फंड ला रही है कि वो फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, वो अदानी में इन्वेस्ट कर रहा है। समझ रहे हैं बातों को? तो ये चीजें थोड़ी अटपटी लग रही हैं। हालांकि उन्होंने रिडम्पशन किया, हस्बैंड के नाम पे किया है, वो इन्वेस्टिगेशन होगा, चीजें पूछी जाएंगी बहुत तरह से, अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन। अभी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर सेबी का चेयरपर्सन खुद ही का इन्वेस्टिगेशन खुद ही कर ले। नीट का अभी क्या हो गया था, नीट के जो जिन पे एलिगेशन लगा था उन्होंने ही इन्वेस्टिगेशन कर दिया कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट का हाथ है जिन पे वो सारी चीजें ठीक चल रही हैं अभी। दूसरी बात ये है कि क्या करना चाहिए। देखिए, दो चीजें थी यहाँ तो। अगर मोरली आप देखें तो उनको रेजिग्नेशन करना चाहिए था, या रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था, या फिर इंडिफिनिट टाइम पीरियड के लिए आप छुट्टी पे चले जाए कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाएगा विल नॉट बी ज्वाइनिंग। तो ये लीव पे आप जा सकते थे, ये दोनों चीजें हुई नहीं है। मायने ये रखता है कि गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है। गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है, कब लेती है, लेती भी है या नहीं लेती है, ये बहुत बड़ा फैक्टर। ये भी जो हो गया तो वो हो गया, वो तो सेबी को सारी चीजें चलेंगी, चेयरपर्सन पे होगा, वो अलग बात है। गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है वो मायने कहीं ना कहीं रखने वाला है बहुत अच्छे लेवल पे। तो ये देखना होगा हमें। अब एक चीज समझिए कि अगर अगले 3-4 दिन में, एक वीक में अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है तो उसको भी मार्केट निगेटिवली लेगा। क्यों? फेथ खत्म हो रहा है ना। मतलब कोई गलत कर रहा है, मतलब चौकीदार चोर है, जो चौकीदारी कर रहा है अगर वही चोरी करने लग जाए। अभी कुछ दिन पहले फेमस भी है ये स्लोगन, है ना, चौकीदार चोर है। तो जो भक्त हैं उनको बुरा लगेगा, मैं वहां पे नहीं जा रहा, तो बुरा मानने वाली बात, बुरी बात है नहीं। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके हाथ में ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप प्रोटेक्शन करिए इन्वेस्टर्स के हित में, उनके वेलफेयर के लिए, और वहीं पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, अगर 3-4-5 दिन में कुछ एक्शन आता है तो इट्स गुड फॉर स्टॉक मार्केट। एक फेथ आएगा कि हाँ भाई ठीक है, कुछ तो एक्शन लिया गवर्नमेंट ने, या रेजिग्नेशन आ जाता है, या इंडेफिनिट कुछ छुट्टी पे चली जाती है, वो सारी चीजें पॉजिटिवली लेगी मार्केट। लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो दिक्कत आएगी। मार्केट पे डायरेक्टली आते हैं, स्टॉक मार्केट में क्या अफेक्ट रहने वाला है। तो एक तो गैप डाउन ओपनिंग होगी, है ना। गैप डाउन ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, इस तरह की न्यूज है तो एक गैप डाउन ओपनिंग होगी। और जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होगी, म्यूचुअल फंड्स वाले और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सीएनबीसी पे चिल्लाने लग जाएंगे, दिस इज द अगेन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू हैव सम इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड के पास पैसा है, रिटेलर्स भी घुसेंगे कि भाई लमसम डाल दो, एसआईपी शुरू कर दो, मार्केट गिर रहा है, और वहां से बाउंस बैक आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बाइंग आएगी। तो गैप डाउन अगर होगा तो बाउंस बैक भी आएगा। ये चीज क्लियर है। तीसरी बात कि एक चीज नोटिस आप करेंगे या आप ध्यान में रखें कि इंडिपेंडेंस डे का जो वीक होता है ना, मार्केट के लिए खराब नहीं हुआ है पिछले हिस्ट्री में कभी भी। इतिहास में, हिस्ट्री में कभी भी इंडिपेंडेंस डे का जो वीक है, यही वीक है हमारा, है ना, 12 तारीख से स्टार्ट होगा, बीच में 15 है, कभी भी मार्केट उसमें खराब नहीं रहा है। तो वो बाउंस बैक आने के बाद पॉजिटिविटी अगले 3-4 दिन
रह सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इस पे कुछ एक्शन नहीं लिया कि हम इंडिपेंडेंस डे में परेड में बिजी हैं और इस सब का भी टाइम नहीं है, तो मार्केट उसको निगेटिवली ले सकती है। अभी बात ये हो रही है ना कि एक साथ बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं जो निगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है मार्केट को। चाहे वो यूएस का डेटा खराब आ जाए, इन्फ्लेशन, रेट कट नहीं होना, जॉबलेस जॉबलेस जो क्लेम्स है वो बढ़ के आना, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो यूएस की हैं उसमें डाउनफॉल आना, देन आप निकई में आपका जापान में इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, ईरान इसराइल का वो टेंशन बढ़ जाना, स्टॉक मार्केट में उसको रिएक्ट इंडियन मार्केट में भी उसी तरह से चीजें की गई हैं। तो अब एक सेबी का नया इवेंट कि इस तरह की चीजें एलिगेशन लगी है, बहुत बड़ी बात है सर। तो इस तरह का जो लगातार एक साथ जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, जो निगेटिव इवेंट्स, वो मार्केट को कहीं ना कहीं कमजोर करा हुआ है और आगे भी करने में कैपेबल है, सक्षम है। ठीक है। तो ये एक चीज जो कि कहीं ना कहीं खटक रही है हम लोगों को। अभी एक चीज और समझिए कि मेजर बहुत सारी अपकमिंग चीजें हो रही है जो निगेटिव चीजें जा रही हैं मार्केट में। मैं बहुत बुलिश आदमी हूँ सर। मैं, आप बोलेंगे ना बियरिश ट्रेड्स में बहुत कम प्रीफर करता हूँ, बुलिश ट्रेड्स मेरे ज्यादा होते हैं। वो मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, बट होना नहीं चाहिए। यू शुड हैव न्यूट्रल व्यू। आप एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी ट्रेडर हो, वो हल थोड़ा सा भी बायसनेस तो रहता है, या तो वो बियरिश की तरफ या तो वो बुलिश की तरफ। तो मैं बुलिश आदमी हूँ। फिर भी निगेटिविटी इतनी फैल रही है ना, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशन ले जाने में ओवरनाइट तो बहुत अलग लेवल का डर रहता है। अभी जिस तरह की मार्केट चल रही है, मैंने फ्राइडे को क्यों ये मैसेज डाला कि कहीं वॉर का कुछ ना न्यूज आ जाए, इसलिए डाला कि हर दिन ओवरनाइट कुछ ना कुछ हो रहा है चीजें, और वो मार्केट को थोड़ा सा खराब कर रहा है। अभी कुछ कुछ इवेंट में और आपको मैं बताता हूँ जो कि शायद हो जाए। अभी 3200 करोड़ का जो टैक्स वाला दिक्कत आया इन्फोसिस का, आप लोग ने न्यूज में सुना होगा। अगर ये एप्लीकेबल है इन्फोसिस के लिए, सारे आईटी कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल है। सारे आईटी कंपनी पे अगर इस तरह की पेनाल्टी आप लगाएंगे टैक्स का, तो कहाँ जाएगी मार्केट? समझ रहे हैं? दूसरे इवेंट पे आते हैं। एचडीएफसी के सीईओ का खुद ही कमेंट आया था कि आफ्टर मर्जर बिजनेस इज नॉट गोइंग गुड, आवर बिजनेस इज हैज बीन अफेक्टेड। ये भी एक बात समझ रहे हैं? एचडीएफसी जैसी कंपनी, रिलायंस का रशियन ऑयल के साथ जो पंगा हुआ है, वो भी आज ना हो, कल हो, परसों हो, 10 दिन बाद हो, वो भी कांड सामने आएगा। कुछ इश्यूज हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, उसको डिटेल में नहीं जाते। रसिया का रशियन ऑयल के साथ, रशियन के साथ नहीं, रशियन ऑयल के साथ कुछ पंगा रिलायंस का हुआ था। उसके बाद टीसीएस का रूल वायलेशन यूएस में रिपोर्ट हुआ है, उस पर एक अलग चीजें हो सकती हैं। वेदांता का माइन एलोकेशन को लेके कुछ ना कुछ रोज आता ही रहता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा संभावना है उसमें भी कुछ न्यूज आ जाए। अब उसमें न्यूज आने का मतलब है ना, अभी अगर आप ध्यान देंगे, शायद आप लोग फॉलो करते हो या नहीं करते हो, ही बिलोंग्स टू बिहार ओनली, अनिल अग्रवाल, है ना, फाउंडर ऑफ वेदांता ग्रुप। वो क्या है कि पिछले कुछ महीनों से इंडिया नहीं है, वो लंदन में बैठे हुए हैं। तो इंडिया नहीं आना और इस तरह की इश्यूज हैं, तो यू नेवर नो, है ना। तो वो कुछ ना आए चीजें। वोडाफोन आइडिया इज लाइक अ इंडियन गवर्नमेंट कंपनी, अब हो गया उसमें बिरला ने अपना हाथ झाड़ लिया। अब उसको उस तरह से क्या चीजें आगे बढ़ेंगी। म्यूचुअल फंड्स जो इश्यूज हैं वो चल ही रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है, डिस्क्लोजर्स का बहुत लूप हॉल है। तो थोड़ा सा तो दिक्कत है। आईआईएफएल ही, मतलब समझिए ना कि इंडियन फंड है, and they have launched a offshore fund and investing in India.
अरे भाई, तो आप फॉरेन कंपनी में ऑफशोर फंड आप कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो आप फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे ना। आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? अदानी में। और वो डेटा बढ़ा रहा है कि भाई एफआईआई बाई कर रहा है। एज एज एफआईआई वो बाय कर रहा है ना। अगर अदानी में ऑफशोर वो फॉरेन का फंड है, तो वो उस तरह से लॉन्च हुई है, तो वो अगर इंडियन मार्केट में बाय करता है तो वो एफआईआई के काउंटिंग में आएगा। तो वहां पे डेटा आपका बढ़ जा रहा है कि एफआईआई बाय कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल एफआईआई तो सेल ही कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। ठीक है। सिंपल ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो, मैं चार्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल आपको एकदम लेवल में आपको बता देता हूँ, वो एकदम ध्यान में रखिएगा सर। मार्केट इंडिपेंडेंस वीक है तो पॉजिटिव रहना चाहिए, एज पर हिस्ट्री हमेशा रहा है, एक वीक के लिए पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव नहीं भी रहे तो कुछ खराब नहीं हुआ है। तो ये एक चीज है। गैप डाउन अगर होता है तो एक बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में 24,400, मैं पिछले दो वीडियो से दोहरा रहा हूं, थर्सडे, वेंसडे, फ्राइडे, तीन वीडियो में शायद मैंने बोला होगा कि 24,400 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप उसको रेसिस्टेंस अभी के लिए लेके चल सकते हैं। अगर वो टूटा, वी कैन सी 24,600 700 लेवल्स फॉर श्योर। मतलब फॉर श्योर इन द सेंस कौन ही हम होते हैं फॉर श्योर बोलने वाले, लेकिन एज पर द एनालिसिस, बिकॉज 24,400 पे जो अनवाइंडिंग होगी ना कॉल राइटर्स की, वो अलग लेवल पे होगी। और अनवाइंडिंग होने का मतलब है जो उन्होंने कॉल शॉर्ट कर रखा है वो क्या करेंगे? बाय करेंगे, उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय करेंगे, तो मार्केट शूट। तो वो चीजें ध्यान में रखनी है। नीचे का लेवल सिंपल रखिए, 380, सॉरी 340 का लेवल है ना। 24,340 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है ऑन 5 मिनट कैंडल आफ्टर 10 o'clock और 15 मिनट कैंडल आफ्टर 9:30, तो फिर आप एक बियरिश ट्रेड वहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर टारगेटिंग 24,260 250 लेवल्स। उसके नीचे 100 का तो हमारा है ही, एंड 24,000 तो मतलब है ना। वो नीचे की लेवल्स हम लोग लाइव मार्केट में उसको डिस्कस करेंगे, ब्रॉडकास्ट में है ही, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए 24,380 के करीब, 350 जो भी चल रहे हो हम, 24,000, 24,400 ऑन द अपर साइड। अगर टूटता है तो मार्केट के लिए अच्छा है, और मार्केट कैन गो अप टू 24,500, देन 600, देन 700 के लिए दरवाजा हमारा ओपन हो जाएगा। नीचे 340 अगर टूटता है तो 260, 260 अगर टूटता है तो 110 120 का लेवल होगा, 110। और उसके बाद फिर आपका 930 950 वाला लेवल आएगा। वो नहीं टूटना चाहिए, विच इज वेरी क्रूशियल सपोर्ट। वो टूटेगा तो फिर दिक्कत आएगी सर, बहुत बड़ा दिक्कत आएगा, तो वो होना नहीं चाहिए वैसे। तो अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट 260 के नीचे, तो 100 का लेवल ध्यान में रखिएगा। 100 के बाद 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, राउंड फिगर्स वाले होते हैं। और 900 तो टूटना ही नहीं चाहिए। अगर टूटता है तो फिर वहां से आप 500 पॉइंट की गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 500 पॉइंट की गिरावट के लिए दरवाजा हमारा खुल जाएगा, जो कि अभी तक नहीं खुला है। तो ये हमारा आज का ओवरऑल मार्केट की बात थी। चीजों को पॉजिटिव रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई ओवरनाइट पोजीशन आपकी गई होंगी, इक्विटीज में है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ऑप्शंस वगैरह में अगर पोजीशंस हैं तो उसको देखेंगे कैसे डील करना है लाइव मार्केट में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और लेवल्स मैंने आपको बता दिया, लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। लाइव मार्केट में असिस्टेंस मिलता रहेगा, लेवल्स को लेकर अपडेट मैं करता रहूंगा। एक और बात, फ्राइडे को अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत कम लेवल्स मैंने दिए, बहुत कम मैसेजेस मैंने डाले थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। क्यों? तो मार्केट में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर आप ऑप्शन बाय करके जाते, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, तो कुछ नहीं हो पाता आपका। मार्केट ना ऊपर गई ना नीचे गई, जहां खुली वहीं पे 30 40 पॉइंट में वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके आपका प्रीमियम डीके हो जाता है। तो जब भी अपॉर्चुनिटीज होंगी या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि आपको ट्रेड नहीं करना है, तो मैं मैसेजेस बहुत कम डालूंगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। समटाइम्स इन स्टॉक मार्केट, समटाइम्स नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड।
फ्राइडे का हमारा दिन उसी तरह से था कि ऑप्शंस में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम देख भी नहीं पा रहे थे। लेवल्स अगर टूटते तो वो अलग चीजें थी, ऊपर नीचे 30-40 पॉइंट में घूम के अगर रह जाता है तो हमारा बस कुछ नहीं होना है, पुट के भी प्रीमियम्स जाएंगे, कॉल के भी प्रीमियम्स जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं लाइव मार्केट में कल किस तरह की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। लाइव मार्केट में असिस्टेंस मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, ये मैं बहुत अच्छे से आपको मतलब आराम से करने बोल रहा हूँ, हड़बड़ाने की बात नहीं है। वीडियो को अगर आपने देखा है और अभी भी देख रहे हैं, उसको लाइक करिए प्लीज, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। मतलब जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके पास शेयर करिए ताकि उनको भी पता रहे, लेवल्स पता रहे, मार्केट में क्या हो रहा है, वो चीज़ें मालूम होती रहनी चाहिए। और हर दिन वीडियो हमारा आता रहेगा ऑन द मार्केट क्लोजर कि किस तरह से आगे का क्या हमारा एक्सपेक्टेशन है। अगली वीडियो में ऑप्शंस को लेके थोड़ा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड वो भी आपका 1 से 2 घंटे में अभी जब हमने हमने लॉन्च किया है करीब आज ही आपका वो भी ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शंस में अगर आप बेसिक टू एडवांस जाना चाहते हैं, चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई वॉज अभिषेक आनंद एंड स्टे ट्यून्ड ऑन स्टॉक आनंद, विल अपडेट एंड विल मीट टुमारो ऑन द व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।